हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रयोजनवाद। दोस्तों यह एक कंप्लीट वीडियो प्रयोजनवाद का होने वाला है, जिसमें आपको हर चीज़ मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रयोजनवाद के अर्थ की, सिद्धांत की, उद्देश्य की, पाठ्यक्रम की, शिक्षण विधियों की। प्रयोजनवाद में शिक्षक का क्या स्थान होता है, व विद्यार्थी का क्या रोल होता है, इसमें विद्यालय किस प्रकार का होना चाहिए। दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे प्रयोजनवाद के अर्थ की। दोस्तों यह ग्रीक भाषा के प्रैग्मा और प्रैग्मेटिकोस से बना हुआ है, जिसमें प्रैग्मा का अर्थ है किया गया कार्य, व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य, और प्रैग्मेटिकोस का अर्थ है प्रैक्टिबिलिटी अर्थात व्यवहारिकता। अर्थात प्रयोजनवाद वह शाखा है जो पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करती। इसके अनुसार सत्य का मूल व्यवहारिकता ही है। अगर हम एक शब्द में प्रयोजनवाद के अर्थ की बात करें तो वो होगा हमारा व्यवहारिकता। दोस्तों प्रयोजनवाद जो है ना, वो पूर्व में किसी भी सत्य को स्वीकार नहीं करती। वह वर्तमान में जो उसके व्यवहारिकता के अनुसार सत्य होगा उसी पर यह विश्वास करती है प्रयोजनवाद। नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों कि प्रयोजनवाद का आखिर सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों प्रयोजनवाद के अगर हम सिद्धांत की बात करें तो सभी मूल्य, विचारों और निर्णयों का सत्य उनके व्यवहारिक परिणामों में पाया जाता है। उनके परिणाम संतोषजनक हैं तो वह सत्य है अथवा नहीं। यह दोस्तों प्रयोजनवाद का सिद्धांत है। अभी हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो प्रयोजनवाद हमें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रयोजनवाद की परिभाषाओं की। तो इनमें सबसे प्रमुख परिभाषा है जेम्स की। तो जेम्स के अनुसार, ये दोस्तों ये कट है, जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव तथा मनोवृत्ति है। यह विचारों की प्रकृति एवं सत्य का सिद्धांत भी है और अपने अंतिम रूप में यह वास्तविकता का सिद्धांत भी है। एक बार फिर से देखते हैं हम दोस्तों जेम्स ने क्या कहा है कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव तथा मनोवृत्ति है। यह विचारों की प्रकृति एवं सत्य का सिद्धांत है और अपने अंतिम रूप में यह वास्तविकता का सिद्धांत है। अब दूसरे हमारे जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं प्रेट, उनके अनुसार देखते हैं उन्होंने क्या कहा है प्रयोजनवाद में। प्रेट के अनुसार प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। ये दोस्तों बात हुई प्रयोजनवाद के सिद्धांत की। अब हम बात करेंगे प्रयोजनवाद के शिक्षा में क्या उद्देश्य हैं, प्रयोजनवाद शिक्षा में क्या बदलाव चाहता है, उसके क्या उद्देश्य हैं। तो हम प्रयोजनवाद के उद्देश्य की बात करते हैं शिक्षा के अंतर्गत। तो सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जॉन डेवी। उन्होंने प्रयोजनवाद में शिक्षा के कुछ उद्देश्य दिए हैं। सबसे पहले हम उनके कथन की बात करते हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते, उद्देश्य केवल व्यक्ति के होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और व्यक्तियों के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे जैसे बालकों में परिवर्तन होता है उसी के साथ उद्देश्य भी बदल जाते हैं। यह दोस्तों जॉन डेवी ने कहा है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है ये प्रयोजनवाद से। ये तो हुई जॉन डेवी के कथन की बात। अब हम इनके उद्देश्य को और अच्छी तरीके से समझने के लिए और पढ़ते हैं उद्देश्य के बारे में। दोस्तों प्रयोजनवाद परिवर्तन में विश्वास व्यक्त करता है तथा अनुभव व उपयोगिता के आधार पर आदर्शों, सत्य व मूल्यों के आत्मसातीकरण पर बल देता है। इसी कारण वह पूर्व निश्चित किसी आदर्श, मूल तथा सत्य को अपनाने का विरोध करता है, क्योंकि व्यक्ति के उद्देश्य बदलते रहते हैं। इसीलिए वह पूर्व में सत्य या पूर्व में सिद्ध हुई किसी चीज पर विश्वास नहीं करता है। चूंकि आदर्श, मूल्य व सत्य परिवर्तनशील हैं, इसीलिए शिक्षा के स्थायी उद्देश्यों की कल्पना नहीं की जा सकती। शिक्षा का उद्देश्य तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप बदलते रहना चाहिए। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं। दोस्तों एक कॉपी पेन ले लें, उसमें आप ये नोट करते रहें, आप अपने अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं। तो हम देखते हैं कि प्रयोजनवाद के क्या क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है नवीन आदर्शों व मूल्यों का सृजन करना, मतलब अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास करना।
सामाजिक कार्य कुशलता का विकास करना, यानी कि बालक को एक सामाजिक प्राणी बनाना ताकि समाज में उसका अच्छा वर्चस्व हो, लोग उसकी इज्जत करें। वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता विकसित करना, यानी कि जिस तरीके का वातावरण है उसी के अनुरूप अपने आप को ढालना। अनुभवों का पुनर्निर्माण करना, सत्यान्वेषण की योग्यता को विकसित करना, यानी कि सत्य की खोज करना, सत्य बोलना। नेक्स्ट पॉइंट है उपयोगी निर्देशन प्राप्त करना, अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छी सलाह प्राप्त करना, लौकिक आनंद की प्राप्ति करना, जनतांत्रिक आदर्शों का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है लचीले व गतिशील मस्तिष्क का विकास करना। ठीक है, ये तो हुई दोस्तों प्रयोजनवाद के शिक्षा के अंतर्गत आने वाले उद्देश्यों की बात। अब जब इसके ये उद्देश्य हैं तो इसके पाठ्यक्रम, इसे किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है, तो अब हम क्रम वाइज इसके पाठ्यक्रम की बात करेंगे। हम इसके पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इसे थोड़ा समझ लेना चाहिए, उसके बाद हम पाठ्यक्रम की बात करेंगे। किसी पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम को स्वीकृति न देते हुए प्रयोजनवादी विचारक अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देते हैं। उनके अनुसार हमारा पाठ्यक्रम देश काल परिस्थितियों, विद्यार्थियों, रुचि की आवश्यकता, योग्यता व उपयोगिता आदि को ध्यान में रखकर निर्मित होना चाहिए। वे पाठ्यक्रम को कुछ विशेष विषयों तक सीमित नहीं रखना चाहते, अपितु उनकी मान्यता है कि पाठ्यक्रम समय की मांग के और परिवेश के अनुरूप परिवर्तित हो। दोस्तों इनका कहना हमेशा से यही रहा है कि वर्तमान में जैसी परिस्थिति हो, बालक की जिस प्रकार के उद्देश्य हो उस प्रकार की शिक्षा दी जाए। अतः उन्होंने पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत न करके पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी सिद्धांतों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो बहुत ही उपयोगी व मूल्यवान है। अब हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी इनके कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है इनका उपयोगिता का सिद्धांत, यानी कि पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जो बालक के लिए उपयोगी हो। रुचि का सिद्धांत, जिसमें बालक की रुचि हो, जिस पाठ्यक्रम में बालक की रुचि नहीं है तो उसे वो क्या पढ़ेगा, जबरदस्ती उस पर थोपा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अनुभव केंद्रित सिद्धांत, यानी कि जो अनुभवी शिक्षक हो उनके द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। क्रिया केंद्रित सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामाजिकृत सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ये हुई प्रयोजनवाद के सिद्धांतों की बात। अब जब ये इसके सिद्धांत हैं तो इन सिद्धांतों को देने के लिए पाठ्यक्रम में कुछ शिक्षण विधियां भी होंगी। तो अब हम बात करेंगे क्रम बाय क्रम शिक्षण विधियों की। तो शिक्षण विधियों की बात करें तो उससे पहले हमें कुछ समझना चाहिए कि शिक्षण सिद्धांतों तथा शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण देन है। यह बात किसी रूढ़िवादी यानी कि पहले से चली आ रही परंपरा या निष्क्रिय शिक्षण पद्धति का समर्थन नहीं करता, अपितु नवीनतम मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों के सृजन एवं उपयोग को महत्व देता है। शिक्षण विधियों के चयन एवं प्रयोग में प्रयोजनवाद निम्नलिखित शिक्षण सिद्धांतों का हिमायती है। हम देखते हैं कि प्रयोजनवाद किन किन शिक्षण विधियों का समर्थन करता है। तो सबसे पहले आती है हमारी सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत। दूसरी है हमारी क्रिया या अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत, बाल केंद्रित सिद्धांत, सामूहिक क्रिया सिद्धांत और योजना विधि। यह दोस्तों इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें योजना विधि, दोस्तों हम थोड़ा योजना विधि के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद ये योजना विधि हमारे अच्छी तरीके से समझ में आएगी। दोस्तों प्रयोजनवाद की एक महत्वपूर्ण विधि प्रोजेक्ट यानी कि योजना विधि है। इसे समस्या समाधान विधि भी कहते हैं। दोस्तों ये पूछा जा सकता, प्रयोजनवाद के अंतर्गत जो योजना विधि है उसे हम समस्या समाधान विधि भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत अधिगमकर्ता स्वयं योजना बनाता है और उसके अनुरूप अधिगम करता है। शिक्षक का मुख्य कार्य समस्या की उत्पत्ति या समस्या की पहचान करना है। इसके पश्चात अधिगमकर्ता उस समस्या के समाधान के लिए स्वयं योजना बनाता है। आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक का सहयोग लेता है और अंत में प्रयोग एवं अनुभव के द्वारा समस्या का समाधान करने में समर्थ हो जाता है। संक्षेप में योजना विधि में समस्या समाधान के निम्नलिखित सोपान है। दोस्तों ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि योजना विधि के कौन कौन से सोपान हैं। तो योजना विधि के सोपानों की बात करें, सबसे पहला सोपान है समस्या की पहचान,
दूसरा समस्या के तत्वों का विश्लेषण, तीसरा है परिकल्पना निर्माण, चौथा है परिकल्पना परीक्षण और पांचवा है मूल्यांकन। यह जो दोस्तों है ना, ये योजना विधि के सोपान है, ठीक है ना। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रयोजनवाद प्रयोग विधि, खोज विधि, क्रिया विधि, प्रत्यक्ष अनुभूति विधि, सामूहिक क्रिया विधि, योजना विधि, प्रयत्न एवं भूल विधियों में शिक्षा देने का हिमायती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों शिक्षक का स्थान। आखिर प्रयोजनवाद के अंतर्गत शिक्षक का क्या स्थान है? तो प्रयोजनवाद का मानना है कि शिक्षक को सदैव प्रयोग करते रहना चाहिए और उसी के अनुरूप अपने शिक्षण विधियों व पाठ्यक्रम में सुधार करते रहना चाहिए। साथ ही शिक्षक को अपने छात्रों पर विचार, मत, आदर्श, मूल्यों को थोपना नहीं चाहिए, बल्कि एक पथ प्रदर्शक व सलाहकार के रूप में कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों प्रयोजनवाद में जो शिक्षक का स्थान है वो पथ प्रदर्शक व सलाहकार का है। हम बात करते हैं शिक्षार्थी की कि प्रयोजनवाद में शिक्षार्थी का क्या स्थान है। तो प्रयोजनवाद कहता है कि प्रयोजनवाद शिक्षार्थी को नए मूल्यों का निर्माण करता, क्रिया करने वाला, दूरदर्शी, सृजनात्मक एवं प्रयोगवादी होने पर बल देता है। इस विचारधारा में भी विद्यार्थी को केंद्रीय स्थान दिया गया है। दोस्तों इसमें भी शिक्षा का केंद्र बिंदु है बालक ही है और इसमें बालक को सृजनात्मक व प्रयोगवादी माना गया है। हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे प्रकृतिवाद में जो बालक था वह एक जैविक प्राणी माना गया था, आदर्शवाद में आध्यात्मिक प्राणी और प्रयोजनवाद में एक सामाजिक प्राणी माना गया है। अब हम बात करते हैं प्रयोजनवाद में विद्यालय की। विद्यालय का क्या स्थान है? प्रयोजनवादी शिक्षक को सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। उनका स्पष्ट मत है कि शिक्षा ही समाज को नया रूप दे सकती है, अतः यह शिक्षा संस्था को सामाजिक संस्था मानते हैं। संक्षेप में विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन बताए हैं। उन कथन की हम बात करते हैं तो विद्यालय समाज का लघु रूप है, विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है, विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है, विद्यालय सामुदायिक केंद्र है, विद्यालय कार्यशील नागरिकों के जीवन का स्थल है। दोस्तों यह इन्होंने बिंदु विद्यालय के बारे में बताए हैं। अब हम प्रयोजनवाद में अनुशासन की बात करते हैं कि प्रयोजनवाद में आखिर किस प्रकार का अनुशासन है। प्रयोजनवादी विचारक बाह्य अनुशासन, शिक्षक के श्रेष्ठ अधिकार और शारीरिक दंड की निंदा करते हैं। वे कठोर दमनात्मक अनुशासन व प्रभावात्मक अनुशासन की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रयोजनवाद की उपयोगिता की बात करते हैं। आखिर हमने प्रयोजनवाद पढ़ तो लिया, लेकिन इसकी क्या भूमिका है वर्तमान समय में, इसकी क्या उपयोगिता है। तो हम प्रयोजनवाद की उपयोगिता की बात करें तो आधुनिक शिक्षा के स्वरूप निर्धारण में प्रयोजनवाद की बहुत भूमिका है। संक्षेप में इसके योगदान को निम्नलिखित बिंदु से हम समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है कक्षागत परिस्थितियों में छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर बल देना, क्रिया विधि करके सीखना को महत्वपूर्ण विधि के रूप में अपनाने पर बल देना। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा और विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित करना, योजना विधि का शिक्षा में अनुप्रयोग करना, लोकतांत्रिक मूल्यों को शिक्षा में स्थान देना, समाज उपयोगी शिक्षा की अवधारणा का विकास करना। कुल मिलाकर दोस्तों प्रयोजनवाद ने व्यवहारिकता पर अधिक बल दिया है। इसके अंतर्गत बालकों के जो सिद्धांत होते हैं वह व्यवहारिक सत्यों पर ही आधारित होते हैं। पूर्व में जो सत्य हो चुका है उसे इससे प्रयोजनवाद को कोई मतलब नहीं है। जो वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार जो चीज सत्य हो रही है वही प्रयोजनवाद के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये हुआ हमारा प्रयोजनवाद। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक